नमस्कार, मैं प्रज्ञा आप सभी दर्शकों का ग्लोब टीवी प्रेजेंस आलाप के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे हर एपिसोड में किसी खास विषय पर चर्चा होती है, आज का हमारा खास विषय है बच्चों का मेडिटेशन। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक सह योग गुरु श्री अरविंद प्रसाद जी। तो आइए दर्शकों, जान लेंगे बच्चों को मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार। ग्लोब टीवी प्रेजेंस आलाप के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं अरविंद प्रसाद, जमशेदपुर में खासकर टाटा स्टील को सब लोग जानते होंगे, उसमें योग प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त हूँ और योग मेरा कराना हॉबी है और मैं योग के माध्यम से ही पूरे शरीर को तो स्वस्थ किया हूँ और एक मिशन है कि कैसे हम लोगों को योग, घरेलू चिकित्सा और अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करके कैसे हम बिना दवा और डॉक्टर का स्वस्थ रख सकें। और जो हमारे बीच राजीव दीक्षित नहीं है, उनके साथ मैं काम कर चुका हूं और उन्हीं के प्रेरणा स्रोत पाकर मैं शरीर की बीमारियों को दूर तो करना ही है मुझे, लेकिन इस भारत की समस्या जो अनगिनत है, शरीर की बीमारी को तो हम गिन सकते हैं लेकिन भारत की समस्या को गिनना संभव नहीं है। तो उस समस्या को कैसे हम समाधान कर सके और कैसे भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में ले के आ सके, क्योंकि जो परिस्थिति चल रही है उससे भारत निजात पाने वाला नहीं है। एक आएगा सरकार, दूसरा लूटेगा, दूसरा आएगा फिर से लूटेगा, यहीं से लूट तंत्र चला हुआ है। और मुझे लगता है कि भारत जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है। इस देश को किसी दूसरे देश की बाजार की माने ज़रूरी नहीं है। वो अपना देश इतना बड़ा है और पूरे विश्व भारत को एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में मानते हैं और उसके चलते भारत में लूट मची हुई है विदेशी कंपनियों की। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो शरीर की समस्या तो हम लोग आराम से निपटा सकते हैं, लेकिन देश को भी उस ढांचे में लाना है ताकि मिशन है कि भारत का अंतिम व्यक्ति खुश रहे, क्योंकि हमारा अंतिम व्यक्ति कभी खुश नहीं है। जो स्थिति चल रही है वो खुश नहीं है। अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। तो इसको सुधारना, तो आज के जो बच्चों लोगों का जो हमारा बच्चा है, बोला जाता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। तो बच्चा अगर सही दिशा में चले तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। उसका परवरिश सही तरीके से हो, उसका पालन पोषण सही तरीके से हो, तो उसका भविष्य भी सुनिश्चित सही होता है। तो इसमें आपसे इसके बारे में बोलना चाहते हैं कि बच्चा का भविष्य और बच्चा का पालन पोषण के द्वारा ही बच्चों में अच्छा परवरिश और जो उसका दिमाग एक जगह ठहर नहीं पाता है, उसमें जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है परिवार। तो परिवार की भूमिका आज करीब करीब नगण्य होते जा रही है। अब इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चा पहले जन्म लेता था, माँ उसको पहला टीचर बोला जाता था, लेकिन आज माँ टीचर नहीं है। माँ उसको कुछ समझाती है तो सबसे पहले स्कूल उसको नज़र आता है कि स्कूल में जो टीचर बोलेगी वही सही होगा, जबकि माँ ही उसकी प्रारंभिक शिक्षक है। और तब वो लड़का का ज्ञान जो होता था वो धीरे धीरे बढ़ता था और भारतीयकरण में रहता था। लेकिन आजकल के में आप भी जानती होंगी कि जो बच्चा अगर रो रहा है तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, उसकी माँ या उसके पिताजी रोने से बचाने के लिए बच्चा को मोबाइल दे देते हैं। तो मोबाइल आप भी जानती हैं कि वो मोबाइल में इतना वाइब्रेशन है, इतना रेडिएशन है कि बच्चा पर धीरे धीरे उसको गलत असर पड़ने लगता है और उसके साथ साथ उसमें बच्चा में प्रवृत्ति भी खराब होने लगती है। जितना आप मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, एक बच्चा ऑपरेट करने लगता है। जी, और मतलब चाहे अनचाहे हम लोग खुद ही अपने बच्चे का नुकसान। दूसरी बात कि अगर आप देखिएगा कि जो आज स्मार्टफोन आया हुआ है, नाम है स्मार्टफोन लेकिन स्मार्टफोन नहीं है,
आप देखते होंगे कि आप हर चीज़ में उंगली का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप एक समय आपका फिंगरप्रिंट लीजिएगा तो सब इसका जो रेखा है वो नहीं पकड़ाएगा जी। इतना खराब होते जा रहा है, बहुत ही खराब स्थिति में। और आप एक और आपको बता रहे हैं कि मोबाइल को आप आधा घंटा 1 घंटा हाथ में पकड़े रहिए, धीरे धीरे हाथ सुन्न होना चालू हो जाए। तो वो बहुत बड़ा भूमिका है मोबाइल की। आज हमारे बच्चों को जो गलत दिशा में जा रहे हैं, और आप जो भी उसमें सबसे बड़ा हम तो यही भूमिका बोलेंगे, मोबाइल का भूमिका है, टीवी का भूमिका है। तो हम जितने इस सब से दूर रहेंगे, आपका बच्चा आपके हाथ में रहेगा। दूसरी बात कि हम भारतीयता हमारे अंदर में नहीं है, क्योंकि हम भारत में जन्म ले लिए, हम अपने आप को भारतीय बोलने लगे तो शोभा नहीं देता। भारतीयता और भारतीय होने का गर्व तब होगा जब आप भारत में जन्म लेकर भारतीय वेशभूषा हो, भारतीय खान पान हो, भारतीय भाषा हो, भारतीय भेषज हो, भारतीय चिकित्सा हो, मतलब सारा कुछ अगर भारतीय होगा तब हम भारतीय कहलाएंगे। लेकिन आप बताइए, कोई साड़ी पहनना नहीं चाहता, कोई मैंने जो अपना बच्चा लोगों से बुलवाना चाहता है, जैसे माँ, आपसे अगर माँ बोलेगा अगर बच्चा, तो देखिएगा माँ बोलने पर दिल से निकलता है जी। दिल से निकलता है, ओए मम्मी, या अब धीरे धीरे तो मम्मी मामा बन गया। तो आप बताइए कितना हम गलत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जो माँ है उसको मामा बना दिए, पिताजी जिंदे मार दिया। तो इस तरह के संबोधन को भी अगर बार बार आप अपने एक शब्द है राम 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 बोलिएगा, तो उसके अंदर में राम का कैरेक्टर धीरे धीरे आने लगेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए कि आप मम्मी 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 मम्मी, तो आप भी जानती हैं कि योग के माध्यम से तो बहुत अब जुड़ी हुई है। तो मम्मी किसको बोला जाता है? मिस्र के पिरामिड को मम बोला जाता है, उससे मम्मी हुआ है। उसी तरह डैड से डैडी बना है। तो इस तरह का यूज जो हम अपने बच्चा लोगों से करवाते हैं, तो बच्चा वही सीखता है जो आप छोटे बचपन में वो करता है। पहले हम लोग देखते थे कि हमारी माँ खाना बना रही है तो बच्चा वहाँ पर घूमता फिरता था, तो चाहे लड़की हो तो खाना बनाना सीखती थी। उन्हें धीरे धीरे उसको आदत है कि माँ हमारी ऐसे बना रही है, यहाँ से वहाँ जा रही है। पूजा करती थी तो अगल बगल में बच्चा घूमते रहता था। आज क्या कर रही है? माँ पूजा कर रही है, उसको शांति मिले तो बच्चा को मोबाइल धरा दिए। तो इस तरह से उसका जो परवरिश है वो उसमें बहुत बड़ी भूमिका है उसकी माँ का। और उसके पिताजी को तो पहले भी उतना कम रखता था, लेकिन आज के भी पिताजी को अगर हमारा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा तो क्या करेंगे? टोन मारेंगे अपना बच्चा पर, या हमारा दोस्त का बेटा तो ऐसे कर रहा है, उसको ऐसे हो गया। तो वो क्या करता है? उसका ताना मारा जाता है ना उसको। हम उस बच्चा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम अपने बच्चा के बारे में बोल रहे हैं। और वो बच्चा क्या करता है कि अगर उस कैपेबल नहीं रहता है तो डिप्रेशन में शिकार हो जाता है, और वो मैंने जो नहीं चाह कर भी वो करने लगता है। तो हम मान लीजिए कि हमको IAS अफसर बनना है, हम नहीं बन पाए, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा बेटा बने, उस पर थोपने लगते हैं। अब बेटा जो है कुछ दूसरा लाइन में जाना चाहता है, तो कोशिश करना चाहिए कि बच्चा का जो मना स्थिति है उस अगर स्थिति को अगर समझेगा तब ये उसका सर्वांगीण विकास होगा। अगर दूसरी बात कि हम लोग चूंकि योग से ज़्यादा रिलेटेड है, तो अगर बोला जाता है कि योग का कोई समय है तो कोई समय नहीं है। गर्भ आशय तो 100 आसन, तब इस तरह से मैंने आपको योग का कोई समय नहीं है। और अगर माँ अगर नियमित योग कर रही है, अब प्रेगनेंसी के समय भी योग करने का प्रावधान है, कुछ प्राणायाम है, तो अगर वो की तो बच्चा धीरे धीरे जैसे जन्म लेगा उसके 2-3 महीना के अंदर मैंने जैसे वो बैठना चलना चालू हो गया तो उसके अंदर में योग की भावना आ जाएगा, प्रवृत्ति आ जाएगी। और धीरे धीरे वो अपने कभी भी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। योग करने से वो आदमी को, अगर कोई बच्चा, हम इतने बोलेंगे कि अगर योग की तरफ वो जा रहा है, तो अगर खेल के मान लीजिए कि माँ पिता का यही है कि हमारा बच्चा बहुत ही अच्छा खेल खेले, लेकिन अगर गया स्टेडियम में देखा कि नहीं उसको योग में मन लग रहा है, तो हम तो इतने बोलेंगे, माता पिता को यही एडवाइस करेंगे कि सीधे उसको योग में एडमिशन करवा दें। क्योंकि अगर योग करने लगा बच्चा तो कभी भटकेगा नहीं। लेकिन अगर खेल में अगर गया तो लड़की है तो चाहे लड़का हो भटकता है, इसमें किंतु परंतु नहीं। वो भटकाव उसमें निश्चित है, इसमें किंतु परंतु नहीं है।
दूसरी बात कि मेडिटेशन को इस सब तो बहुत बड़ा असर पड़ता है, इतना असर पड़ता है ये रहन सहन, चाहे माता पिता का रोल, चाहे पास पड़ोस का रोल, चाहे खान पान, चाहे उसका पहनावा। आप एक सिंपल बात बताइए कि एक लड़की को अगर हम कम उम्र में, मान लीजिए कि 4 साल 5 साल में कम उम्र में के एक गंजी हम पहना के छोड़ते हैं, एक डोरी टाइप का उसको लगा के छोड़ते हैं, तो आप अगर चाहिए कि हम 8 साल 9 साल के बाद इसको शरीर को पूरा ढक दें तो वो नहीं ढकवाने वाली है। वो किसी भी एंगल से वो मैंने ढकने वाला कपड़ा पहनेगी ही नहीं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि वो बच्ची को, चाहे बच्चा हो, तो उसको हमेशा ऐसा कपड़ा पहनाए, भाई मैंने जन्म से ही वैसे आदत बना दें कि हम उस दिशा में अगर कुछ गलती करना चाहे भी तो नहीं कर सकती है, उसके अंदर में आदत बन जाएगा कि सोच पैदा करना। हाँ, सोच पैदा करना है। जैसे मान लीजिए सोच, बहुत ही अच्छा शब्द बोली, सोच। जैसे मान लीजिए आपका दिमाग में सोच स्वदेशी घुसा हुआ, तो स्वदेशी मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं तो गाय को देखिएगा तो तुरंत वहाँ नजर आएगा कि स्वदेशी गाय है कि नहीं, देसी गाय है कि नहीं। सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पर दिमाग आपका होना चाहिए कि जो गांव देहात से छोटा छोटा सब्जी जो लेके आता है वो आपका है कि नहीं। तो आपका सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। सोच अगर बदल गया तो दिशा बदल जाएगी। तो इसमें हम इतने बोलेंगे कि जो लड़का मेडिटेशन मतलब उसका हमेशा दिमाग भटकते रहता है, उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर बच्चा कर सकता है तो अच्छा है, और नहीं तो मात्र 2 से 5 मिनट अगर हम दाहिना नाक को बंद करके बायां नाक से ही हम सांस भरें और बायां नाक से ही सांस छोड़े, उसका नाम है चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। मात्र 2 से 5 मिनट, 2 से 5 मिनट अगर चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर बच्चा को करवाया जाए तो निश्चित रूप से धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। क्योंकि जो दाहिना अगर से उस शरीर में गर्मी पैदा करता है, तो लड़का जो है उत्साही होगा लेकिन धैर्यवान नहीं होगा। तो बच्चा को 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, और खूब बड़ा बच्चा है तो 5 मिनट तक, नहीं तो 2 मिनट से 3 मिनट अगर नियमित अभ्यास करवाया जाए। मान लीजिए अपने से नहीं बैठ सकता है तो उसकी माँ या पिताजी दाहिना नाक को बंद कर दे इसे, अब बोले कि आप मैंने लंबा खींचना है, ये नहीं कि एकदम ऐसे नहीं करना है, ऐसे अगर 2 मिनट हम इस अभ्यास को करवा देंगे चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो निश्चित रूप से उसके अंदर में आप कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिन के अंदर में देखेंगे कि आप उसके अंदर में आशातीत सफलता, जो कभी माँ का बात नहीं सुनता था, पिताजी का बात नहीं सुनता था, दिमाग एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पाता था, तो धीरे धीरे उसको कंसंट्रेशन मन लगने लगेगा, और जिसमें भी उसको कराइएगा उसमें मन लगेगा। अच्छा, कितने छोटे बच्चों को हम लोग ये मतलब मेडिटेशन का आदत डालना सिखाएं? देखिए, उसको तो अगर मान लीजिए कि जब बैठना सीखता है, चलना सीखता है, उसी समय से हम इतने बोलेंगे कि आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। उसको जैसे कि हम लोग का संस्कार जो चीज है उसी मतलब कौन सा उम्र बच्चे के लिए सही होता है? देखिए, जब वो सीखना चाहता है ना, हम तो इतने बोलेंगे ना कि जब वो कुछ समझना चाहता है बच्चा, तभी से उसके अंदर में कुछ ऐसी जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं कि अपने घर में हीरो हीरोइन का फोटो टांगते हैं जी। तो वहाँ पर आप भी जानते हैं कि गर्भाधान के समय में अपने घर में जो औरत वहाँ पर सोती है उसको कोशिश करना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, चाहे जो माँ का आशा है कि हमारा बच्चा ऐसा निकले, स्वामी विवेकानंद बने, चाहे भगत सिंह बने, चाहे मैंने जो उसके कृष्ण का रोल अदा करे, राम का, तो उस तरह के फिगर वहाँ पर चारों तरफ लगाना चाहिए।
ताकि उस बच्चा में जो प्रवृत्ति आए, आप भी जानते हैं, देखिए हिरण्यकशिपु को कैसे वातावरण से निकाल कर और कहाँ उसको मैंने माँ को लेके गया और वो बच्चा जन्म लिया, राक्षस कुल में भी जन्म लिया, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत बड़ा काम करके गए। तो हम इतने भक्त प्रहलाद, जो हिरण्यकशिपु का बेटा थे, भक्त प्रहलाद के बारे में कितना मैंने उनके बारे में कहा जाता है कि कैसे उनको परवरिश कराया गया, उनकी माँ को लेके जाया गया, उस परिवेश में गर्भ मैंने रखा गया, तब वो बच्चा जो प्रहलाद निकला। अब देखिए सब लोग जानता है कि कितना बड़ा काम करके गए। तो उस तरह की परिवेश हमारे लिए ज़रूरी है। तो कहने का मतलब कि जब बच्चा कुछ समझने लगे तो उसके अगल बगल में कुछ ऐसी किताबें, वैसी फिगर रखें, हाँ, परिवेश दिया जाए कि वो धीरे धीरे, मान लीजिए कि आप जो कहीं किताब कुछ अगल बगल में सूर्य नमस्कार, जो है पश्चिमोत्तानासन, तड़ासन, वृक्षासन, जैसे बच्चों में वृक्षासन कराने पर भी कंसंट्रेशन बढ़ता है। एक जगह मान लीजिए को खड़ा करा के एक पैर पर खड़ा कराया जाता है, तो उस तरह से उसके अंदर में चाहे गरुड़ासन हुआ, चाहे तड़ासन हुआ, तो इस तरह के उसके अंदर में चारों तरफ अगर फोटो बना दें तो बच्चा वो देखेगा तो योग के प्रति उसकी इंटरेस्ट जगेगा, इच्छा जगेगी। अनुलोम विलोम का जो करते हुए किसी का फोटो, ओम का सबसे बड़ा चीज़ है कि ओम का चारों तरफ जो ओम 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 अगर नज़र आ जाए तो निश्चित रूप से उस बच्चा पर बड़ा असर पड़ेगा। ये छोटा असर नहीं है। तो किताब को आप रख दीजिए, लेकिन जितना बद्दी किताब रखेंगे हम लोग का, आप भी जानती हैं कि आजकल के जो हमारा घर में इतना ख़राब माहौल हो गया कि अच्छा किताब तो रामायण हुआ, चाहे गीता हुआ, कम ही घर में मिलेगा। तो इस तरह की किताब अगर बच्चा में परिवेश में डाला जाए तो बच्चा निश्चित रूप से ज्ञानवान तो बनेगा ही, और अपने माता पिता का भी आज्ञाकारी बनेगा, अपने गुरु का आज्ञाकारी बनेगा। तरह तरह का उसके अंदर में अच्छा परिवर्तन आएगा, माने सकारात्मक होगा, नकारात्मक नहीं। मैं विदा लेने के पहले गौरव हम आपको इसमें जोड़ेंगे कि बच्चा लोग में ना हमेशा ओम, लंबा ओम कराने की आदत डलवाई। ओम ओम घर में, अगर मान लीजिए कि हम घर में सुबह में जैसे उठते हैं तो उसकी माँ या पिताजी को करे कि ओम का उच्चारण गुंजायमान रहे, तो ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन डाले। जैसे कि हम लोग गाना सुनते हैं तो सुबह उठ के कोई ऐसे ही ओम, हाँ, ओम पर मैंने आप सिंपल ओम का ही म्यूजिक आ रहा है तो ऐसा लगेगा कि पूरा वातावरण मैंने ओममय हो गया। ओम पर चूँकि परमपिता परमेश्वर का निज नाम है, सबसे अच्छा नाम है, तो अगर ओममय अगर घर बन गया तब तो कहने का ही कुछ नहीं है। तो कोशिश करें कि ये सब है, अगर करेंगे तो निश्चित रूप से ज़रूरत से ज़्यादा, आशा से कहीं ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। जी दर्शकों, मैं आशा करती हूँ आपको इन बातों से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होगी, और मेरा ये अनुरोध है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकें। इसके साथ ही आज हम विदा लेना चाहेंगे। देखते रहिए आलाप के इस कार्यक्रम को। नमस्कार। नमस्कार।